गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनकी जीवन कथा में कई प्रेरणादायी कहानियां हैं। एक प्रमुख कहानी है दाम्पत्य की कथा। कथा के अनुसार एक समय गौतम बुद्ध वन में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने एक गांव में एक दामयंत्री का घर देखा। उस घर में दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयों का सामना करने वाले एक दामयंत्री और उसकी सती रहती थी। गौतम बुद्ध ने उनकी समस्याओं के बारे में जानने के लिए उनसे मिलने का निर्णय लिया। जब बुद्ध ने उनसे मिलने के लिए कहा तो दामयंत्री उन्हें अपने घर में बुलाया। वह देखा कि दामयंत्री और उसकी सती अत्यंत दुखी और निराश हो रहे थे। उन्होंने बताया कि उनकी सती बार बार बीमार पड़ जाती है और वह उसे ठीक नहीं कर पाता है। इसके कारण उनका परिवार भी संकट में था। गौतम बुद्ध ने उन्हें शांति और सुख के लिए सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने उन्हें बताया कि जीवन के दुख और कठिनाइयां हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करती हैं और हम अपने मन को नियंत्रित करके उनसे मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध ने उनसे ध्यान और विचार की अभ्यासना करने की सलाह दी। उन्हें मन की शांति के लिए ध्यान करने का उपाय बताया और विवेकी विचार के माध्यम से आत्मा की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे दामयंत्री ने बुद्ध के उपदेशों का पालन करना शुरू किया। वह नियमित रूप से ध्यान करने लगे और विचारों को साधना करने के लिए अभ्यास करने लगे। उनका मन शांत होने लगा और उन्हें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं का समझने का क्षमता प्राप्त हुआ। ध्यान और विवेकी विचार के बाद दामयंत्री ने अपने और अपने परिवार के जीवन में बदलाव देखा। उनकी सती की स्वास्थ्य सुधरने लगी और परिवार में शांति और समृद्धि आई। वे ध्यान के माध्यम से अपने मन की शक्ति को जान गए और उसे अपने और दूसरों के लाभ के लिए उपयोग करने में समर्थ हुए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन की शांति और सुख के लिए हमें अपने विचारों को संयमित करना चाहिए। यह हमें बताती है कि समस्याओं का सामना करने के लिए हमें अपने अंदर की शक्ति का उपयोग करना चाहिए और ध्यान और विचार के माध्यम से मन को नियंत्रित करना चाहिए। इस प्रकार गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायी कहानी हमें ज्ञान और समझ का प्रदान करती है।